नमस्कार दोस्तों। आज एक खबर देनी है आपको। बड़ी दिलचस्प खबर है। और दिलचस्प खबर ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर एक फिल्म लगभग बनकर तैयार हो गई और पेज फंसा हुआ है एक जगह। कहाँ वो बताता हूँ, पूरी कहानी आपको धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। तो एक पत्रकार हैं शांतनु गुप्ता, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ये शांतनु गुप्ता की किताब है। इसी को आधार बना करके रविंद्र गौतम नाम के एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसका नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। तो अब फिल्म तो बनकर तैयार हो गई है और जैसा कि मैंने बताया कि रविंद्र गौतम इसके निर्देशक हैं और इसमें अनंत जोशी जो हैं वो लीड रोल में हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका में हैं। और इसमें परेश रावल भी हैं, इसमें दिनेश लाल यादव भी हैं, यानी कि निरहुआ जी भी हैं। तो कुल मिलाकर के असम्बल कास्ट तो दिलचस्प है, लेकिन इसका जो सबसे दिलचस्प पहलू ये है मित्रों की ये फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में जा कर के अटक गई है या कहीं लटक गई है। क्योंकि सेंसर बोर्ड वालों ने कहा है इनके निर्देशकों को कि आपने अभी तक योगी आदित्यनाथ जी से तो लिया नहीं है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो इसी आधार पर दिया नहीं। इसी के चलते जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग चले गए कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ अपना दलील रखी। उनके वकीलों का कहना है और हाई कोर्ट ने भी कहा कि एनओसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक किताब के ऊपर आधारित है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा भी है कि आप जवाब कीजिए अगर आपको फिल्म पर कोई ऑब्जेक्शन है, फिल्म में कोई आपको कट लगाना हो, कहीं ऑब्जेक्शन हो, तो वो बताइए। आप इस आधार पर फिल्म को कहीं स्वीकृत क्यों नहीं करेंगे कि ये एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है, उसका एनओसी नहीं लिया गया है। हालांकि जवाब सेंसर बोर्ड की तरफ से भी दिया गया है कि ये एक तरफ तो जो मेकर्स हैं, यानी कि इसको जो निर्माता और निर्देशक हैं, वो ये कह रहे हैं इस फिल्म में कि इस फिल्म का जो काल्पनिक भी है और एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर आधारित है, तो मामला पेचदार तो है ही। अब ठीक है, लीगली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पॉलिटिकली कई बार जायज़ नहीं होती हैं, क्योंकि शायद ये सेंसर बोर्ड को लगा होगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर जो बड़े दबंग व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर फिल्म बनाने की क्या है, फिल्म की सहमति दे दें और उनमें अगर उनका एनओसी नहीं है तो दूसरा मामला हो सकता है। अब क्या मामला है ये पूरी तरह से तो धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि जो मेकर्स हैं उन्होंने योगी जी की सहमति लेकर के बनाई है, उनसे स्वीकृति लेकर बनाई है या ऐसे ही बना दी है। क्योंकि ऐसे ही बना दी है तो दूसरी जगह मामला लटक सकता है। तो कई पेचदार गलियां हैं इसमें और अभी पता नहीं चल रहा है अभी क्या होगा, लेकिन होगा दिलचस्प। एक नाटक की तरह हो गया है। लेकिन देखिए अब क्या करता है, क्या जवाब देती हैं। फिल्म देखी नहीं है अभी सेंसर बोर्ड ने, जब देखेंगे तो क्या इस पर वो कट लगाएंगे, कुछ ऑब्जेक्शन उनका होगा। अब ये देखने वाली बात होगी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि योगी जी पर ये जो फिल्म आएगी वो एक दिलचस्प फिल्म होगी, क्योंकि वो न सिर्फ एक बड़े दिलचस्प पर्सनालिटी हैं, बड़े दबंग पर्सनालिटी हैं, बल्कि साथ साथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में उनकी एक खास तरह की छवि है। अब पता नहीं इस फिल्म में क्या क्या है, तो देखने के बाद ही मालूम होगा, या जब सेंसर बोर्ड वाले देख लेंगे और कट लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे या बिना ऑब्जेक्शन के फिल्म पारित कर देंगे, तो देखें क्या होता है। पूरी तरह अभी बात धीरे धीरे खुलेगी। और क्या योगी जी से एनओसी नहीं लेने के पीछे भी कोई वजह है, क्योंकि कई बार लोग ले लेते हैं। कई बार जो मेकर्स होते हैं वो उनको लगता है कि फिल्म किसी कानूनी झमेले में न फंस जाए, तो वो जिस पर बनाते हैं, जिस पर बायोपिक बनाते हैं, उस पर एनओसी लेते हैं। इसलिए जो इसको कहते हैं कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ जी पर फिल्म बना रहे हैं उनको उनसे एक एनओसी लेना चाहिए था। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। तो अदालत का कहना है कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो देखिए क्या होता है। अभी फिल्म कहाँ फंसती है, सेंसर बोर्ड में फंसती है, राजनीति के अखाड़े में फंसती है, कहीं ना कहीं इसका फंसना लगता है। फंसेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं। तो अब क्या होता है, अनफोल्ड स्टोरी होगी धीरे धीरे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनओसी लेना चाहिए था इसके मेकर्स को योगी जी पर फिल्म बनाने के लिए?
या उन्होंने मौन में स्वीकृति ले ली है, कई बार ऐसा भी होता है। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन आपको जो लग रहा हो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।